नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर नगर निगम के अस्थायी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 8वें दिन भी जारी रही। वेतन बढ़ोतरी और ठेकेदार के माध्यम से संसाधन उपलब्ध कराने, PF जमा करने सहित 5 मांगों को लेकर अस्थायी कर्मचारियों ने निगम और ठेकेदार के खिलाफ मोर्चा खोला, जिसके चलते आज निगम का मुख्य द्वार कुछ देर बंद कर अपना विरोध दर्ज करवाया गया। अजमेर नगर निगम के अस्थायी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 8वें दिन भी जारी रही। वेतन बढ़ोतरी और ठेकेदार के माध्यम से संसाधन उपलब्ध कराने, PF जमा करने सहित 5 मांगों को लेकर अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने निगम और ठेकेदार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिसके चलते आज निगम का मुख्य द्वार कुछ देर बंद कर अपना विरोध दर्ज करवाया गया। शहर के अलग अलग वार्डों की स्थिति लगातार खराब बनी हुई है। नगर निगम के करीब 1000 स्थायी कर्मचारियों के भरोसे 80 वार्डों की सफाई टिकी हुई है। वहीं के करीब 2000 से अधिक अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने अपने कार्य का बहिष्कार कर रखा है, जिसके कारण अलग अलग वार्डों में गंदगी और परेशानियां बनी हुई हैं। वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण बंद है, नालियों की सफाई नहीं हो पा रही है। शहर के मुख्य मार्ग हो या फिर पर्यटक स्थल, यहाँ पर भी सफाई होने में परेशानी उत्पन्न हो रही है। अस्थायी सफाई कर्मचारियों का कहना है कि एक हफ्ते से वह ठेकेदार और नगर निगम के साथ स्थानीय प्रशासन से वार्ता कर रहे हैं, लेकिन कोई उचित समाधान नहीं किया जा रहा। उनको मात्र 6000 का वेतन दिया जा रहा है, जिससे घर का खर्च चलाना भी मुश्किल है। ऐसे में उन्हें सफाई के संसाधन भी लाने पड़ते हैं, जिसके कारण सभी कर्मचारियों में खासा रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि ठेकेदार अपने स्तर पर अलग अलग राज्यों से कर्मचारी लेकर आ रहे हैं, जिन्हें अधिक सैलरी दी जा रही है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों की सैलरी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसके कारण सभी में खासा रोष व्याप्त थे। और इसी के चलते आज नगर निगम का मुख्य द्वार कुछ देर बंद कर विरोध जाहिर किया गया। साथ ही नगर निगम परिसर में रैली निकालकर जल्द से जल्द समाधान की मांग की गई है। जब तक उनकी सैलरी 12000 नहीं की जाएगी और उन्हें संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, यह हड़ताल लगातार जारी रहेगी। हमारी पेमेंट चाहिए हमको 12000 तक, हम नहीं मानेंगे। कहते हैं कि अजमेर सिटी जयपुर के बाद में अजमेर सिटी आती है। अजमेर जयपुर के बराबर है ये, है ना। और इसमें सफाई कर्मचारियों की कोई वैल्यू नहीं है। क्या वैल्यू है? 6000 में 6000 के अंदर काम नहीं करेंगे कर्मचारी। 6000 में हमारा घर नहीं चलता है। हमको चाहिए 12000 पेमेंट। हमारी मांग यही रहेगी, 400 रुपए हाजिरी हो। 400 रुपए हाजिरी रहेगी हमारी मांग यही चलेगी। और PF काट के लड़ाई हमारी यही चलेगी। हम कैसे चला रहे? हमारी आत्मा जा रहे हैं, टेम्पो में किराया देने के आ रहे हैं और 2-2 महीना हो जाता, पेमेंट नहीं मिलती है। 2-2 महीना हो जाता है, 2-2 महीने में सरकार का घर चल जाता है। हम बंगले करते हैं, झाड़ू करते हैं, उसके बाद में घर करके चलाते हैं सर। हम किसी प्रकार की वार्ता नहीं हुई है। यूनियन के नेताओं द्वारा भगलाया जा रहा है, प्रशासन द्वारा भगलाया जा रहा है, मीडिया को गुम किया जा रहा है। और हमारी मेन उद्देश्य लड़ाई है कि हमें 9000 पेमेंट प्लस हमारा 1800 PF काटा जाए और कर्मचारियों को 4 दिन की छुट्टी दी जाए और साधन उपलब्ध कराया जाए। हमारी यही मांग है पूरी प्रशासन से, नगर निगम के प्रशासन से। और ये जो रात को न्यूज़ डाली गई ना, रात को न्यूज़ हमारी यूनियन जो रात को न्यूज़ डाली गई, भविष्य में हम उनको याद दिला देंगे कि जब परमानेंट की हड़ताल की जाएगी तो कोई वाल्मीकि समाज का कच्चा कर्मचारी कार्य नहीं करेगा। ठेकेदारों द्वारा दूसरे आदमी इस ठेकेदार को ब्लैक किया जाए, ब्लैक लिस्टेड किया जाए ठेकेदार को। तो ठेकेदार आपने आदमी ला रहा है, एक बार रोड पे जाके काम करके बता दे, उसके बाद हम निपट लेंगे उससे, उस प्रशासन ठेकेदार से हम निपट लेंगे। वो बड़ी बातें कर रहा है, हमें कर्मचारी लेऊंगा, मैं फलाना लेऊंगा, ला के तो दिखाया अजमेर है। ये अजमेर है, यहाँ वाल्मीकि समाज किसी प्रकार का मुद्दा नहीं है। हम यहाँ ईट सेट बजा सकते हैं, आग भी लगा सकते हैं, अजमेर भी बंद कराने की हिम्मत रखते हैं। जो रात को जो फेक न्यूज़ आई है, वो हमारे जो हड़ताल हम कर रहे हैं, हमारे युवा साथी सब, उनसे कोई लेना देना नहीं है। हड़ताल जारी है। और ये बात, ये जो ठेका चल रहा है, आपका ठेका सही नहीं हो, ठेकेदार नहीं समाजा तो इसको आप कर दिया है। जो निगम के जो कच्चे कर्मचारी जो बैठे थे, वैसे निगम ले हम निगम के साथ हैं। अब निगम पता नहीं ठेकेदार की क्यों साथ है, हमारे इसका कारण नहीं है ना। ठेकेदार की फोटो स्टेट जो टेंडर है वो भी हमारे को नहीं बता रहे भाई कितने का कितने के नहीं है। मैं 340 कर रहे हैं। अजमेर संभाग के सबसे बड़े JLN हॉस्पिटल के सफाई कर्मचारियों का मंगलवार को भी कार्य बहिष्कार जारी रहा।
आज करीब 150 सफाई कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में एकत्रित होकर प्रशासन से बकाया वेतन देने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। अजमेर संभाग के सबसे बड़े JLN हॉस्पिटल के सफाई कर्मचारियों का मंगलवार को भी कार्य बहिष्कार जारी रहा, जहां आज करीब 150 सफाई कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में एकत्रित होकर प्रशासन के बकाया वेतन देने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। कर्मचारियों का कहना है कि 21 मार्च को विभिन्न मांगों को लेकर अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा था। इसके विरोध में 24 मार्च से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। कर्मचारियों ने बताया कि RS एंटरप्राइजेस का वेतन, एरियल वेतन, प्रथम नेशनल सिक्योरिटी का एरियल व PF बकाया है। साथ ही वर्तमान ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों का 17 महीने का एरियल बकाया है, जिसके चलते कर्मचारी आर्थिक समस्याओं से बेहद ही परेशान हैं। कर्मचारियों ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि उनकी मासिक आय 6000 के करीब है और इस राशि से गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। जहां सोमवार की हड़ताल को देखते हुए अधीक्षक से इस संबंध में वार्ता भी हुई थी, परंतु वार्ता का परिणाम कर्मचारियों के पक्ष में नहीं रहा, जिसके चलते कर्मचारियों ने मंगलवार को भी मांगे पूरी करने के चलते हड़ताल जारी रखी। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगे समय रहते पूरी नहीं हुई तो कार्य बहिष्कार करते हुए हड़ताल लगातार जारी रहेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। 24 तारीख हड़ताल पे हमने ज्ञापन दिया था 21 तारीख को कि हमारी 3 दिन में अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो हम हड़ताल पे चले जाएंगे। प्रशासन ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। कल 2 बजे खरे साहब ने बुलाया था, अधीक्षक साहब ने, उनसे वार्ता हुई, लेकिन कोई वार्ता का कोई हल नहीं निकला। हमारी जो मांगे हैं, जो पूर्व में वैकल्पिक व्यवस्था में ठेका दिया था कर्मचारी नरेंद्र कुमार के नाम से, उसका 1 महीने 8 दिन का भुगतान बाकी है। उसके बाद प्रथम नेशनल सिक्योरिटी का ठेका हुआ, उसका पेमेंट बाकी है, उसका 18 महीने का PF बाकी है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे हुआ था RS एंटरप्राइजेस का ठेका, उसका भी 13 महीने का PF, जिसकी हमने अरबा चिट्ठियाँ लिखी है। 13 महीने का PF, 2 महीने की सैलरी और 7 महीने का एरियल बढ़ोतरी राशि जो सरकार ने बढ़ाई थी वो आज तक नहीं मिला है। उसी की मांग को लेकर हमने ये हड़ताल करी है कि जब तक ये नहीं मिलेगा तब आंदोलन जारी रखेंगे। हमारी मांगे ये है, हमारा एरियल नहीं मिलता हमें और हमारा PF भी नहीं मिलता, सैलरी भी टाइम पे नहीं आती हमारी, और फिर काम इतना तब बताते हैं हमारे 2 जने का 3 जने का काम एक को देते हैं, और फिर सैलरी इतनी है हमारी 6000 रुपये। 6000 में होता क्या है आज? और फिर 2 3 महीने से आती है, एक पूरा महीना निकल जाता है, इसके बाद में एक सैलरी देते हैं, 1 महीने की तनख्वाह रोक के 1 महीने की तनख्वाह देते हैं हमें। तो हम खाने कहाँ जावे? लोगों से पैसे उधार ले लेकर तो हम खर्चा पानी घर में चलाते हैं और परेशान होते हैं। पर इनसे मांग करते हैं, हम जाते हैं प्रशासनिक भवन में तो हमें भगा देते हैं, यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, और फिर टाइम से हमारा सुनवाई भी नहीं करते हमारी। अब ऐसे परेशान है, बताओ कैसे गुजारा करें और कैसे कैसे काम करें बताओ। और 6000 में होता क्या आज के ज़माने में? वो परेशानी होती है। अब क्या करें? ये प्रशासन जी जाने, हम तो कुछ क्या ना कि हमको इतना काम मतलब हम काम कर करके परेशान हो जाते हैं। अब लड़ रहे हैं, अब ये सुनते ही नहीं। इतनी बार इनके पास में जाते हैं, हमको भगा देते हैं, बाहर से निकाल देते हैं। अब इनमें क्या बात होती है हमें भी ये पता नहीं है। हाँ, कितना वेतन मिल रहा है और कब से हड़ताल पे हो, क्या मांगे? वेतन हमको 6000 के करीब मिल रहा सर, और ये हमने 2 दिन पहले विरोध प्रदर्शन करा था, जो इन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करी सर। हमने काम बंद कर दिया सर, संपूर्ण काम बंद कर दिया। किस तरह का काम आप यहाँ देखते हो? यहाँ सफाई का काम देखते सर। और क्या मांगे? सर हमारी मांगे यही है, हमारा RS एंटरप्राइज का पेमेंट बाकी है, एरियल बाकी है, और प्रथम नेशनल सिक्योरिटी का भी एरियल बाकी है, PF बाकी है उसका, और वर्तमान में जो ठेका चल रहा है उसका 17 महीने का एरियल बाकी है, जो अभी तक नहीं मिला सर हमारे को। कितने कर्मचारी? यहाँ हम 150 कर्मचारी। वेतन कितना बढ़ाना चाह रहे हो? वेतन तो सर हमारा जो गवर्नमेंट रेट है अभी वही चल रहा है सर। अगर नहीं होता तो नहीं मांगोगी तो सर काम बंद रहेगा। क्या नाम है आपका? अर्जुन कुमार सारवन। सब बारह नहीं सब सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. For black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.
संसद में सपा पार्टी के नेता द्वारा महाराणा सांगा के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी कर जातीय द्वेष फैलाने के लिए विश्व हिंदू परिषद अजमेर के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। कार्यकर्ता इस संबंध में जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर लोक बंधु को उपराष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं की ओर से इस प्रकरण में प्रसंज्ञान लेकर सांसद को कठोर सजा से दंडित करवाने हेतु उचित कार्रवाई के साथ ही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के मद्देनजर उनकी राज्यसभा से सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग की है। संसद में सपा पार्टी के नेता द्वारा महाराणा सांगा के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी कर जातीय द्वेष फैलाने के लिए विश्व हिंदू परिषद अजमेर के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। कार्यकर्ता इस संबंध में जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर लोक बंधु को उपराष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने बताया कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने सार्वजनिक रूप से महाराणा सांगा के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणियां कर सच्चे देशभक्त को अपमानित किया है। रामजीलाल सुमन द्वारा की गई टिप्पणी से न केवल जाति विशेष अपितु संपूर्ण देश के नागरिकों में रोष उत्पन्न हुआ है। राणा सांगा का राष्ट्र के प्रति जो समर्पण और बलिदान रहा है उसे देश कभी नहीं भुला सकता। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने जानबूझकर देश में जातीय विद्वेष फैलाने और राष्ट्र के गौरव को अपमानित करने का दुष्कृत्य किया है, जो अक्षम्य अपराध है, जिसका विश्व हिंदू परिषद अजमेर घोर निंदा करता है। कार्यकर्ताओं की ओर से इस प्रकरण में प्रसंज्ञान लेकर सांसद को कठोर सजा से दंडित करवाने हेतु उचित कार्रवाई के साथ ही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के मद्देनजर उनकी राज्यसभा से सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग की गई है। पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं में सनातनियों में गहरा आक्रोश है और हम माननीय अध्यक्ष जी से मांग करते हैं कि उनकी लोकसभा की सदस्यता तुरंत निलंबित की जाए और आज हमारे बजरंग दल द्वारा उनका पुतला फूंका जाएगा, ज्ञापन दिया जाएगा और जहाँ भी पूरे भारत में रामजीलाल सुमन को रोड पर नहीं निकलने देंगे, जहाँ भी निकलेगा उसका बहिष्कार करेंगे, मुंह काला करेंगे। रामजीलाल सुमन जो सांसद हैं उन्होंने बहुत ही राष्ट्रद्रोही बयान दिया है, जो कि संसद जैसे पवित्र स्थान पर, जो कि हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, राष्ट्रीय अभिमान का प्रतीक है, वहाँ पर उन्होंने जो बयान दिया वो सीधा सीधा राष्ट्र अभिमान और राष्ट्र गौरव पर प्रहार है, जो कि असहनीय है और ये इतिहास को भी गलत तरीके से प्रस्तुत करने का उदाहरण है। इतिहास इस बात का साक्षी नहीं है। इतिहास यदि पढ़ा जाए तो ये साफ पता चलता है कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित नहीं किया था। राणा सांगा ने तो उनके विरुद्ध 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा था। तो इस तरह से इतिहास को विद्रूपित नहीं किया जाना चाहिए, राष्ट्र आत्माभिमान प्रहार नहीं किया जाना चाहिए और इसका हम विरोध करते हैं। इसी विरोध के स्वरूप में ज्ञापन दिया जा रहा है और इस तरह से एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, जो अपने आप को लोकतंत्र का प्रहरी कहते हैं और संसद में ऐसा बयान देते हैं, तो हमारा ये कहना है, हमारी ये मांग है कि इस तरह के व्यक्ति को स्वयं ही अपनी गलती का एहसास करते हुए स्वेच्छा से ही त्यागपत्र दे देना चाहिए। कोर्ट परिषद के सभा कक्ष में पुष्कर बार एसोसिएशन मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें अर्जुन सिंह राठौड़, मुकेश सुनारीवाल और चंदेश्वर मलेश्वर पाराशर को बार एसोसिएशन का सदस्य बनाया गया। कोर्ट परिषद के सभा कक्ष में पुष्कर बार एसोसिएशन मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें बार एसोसिएशन की कार्यकारी की विस्तार की, जिसमें अर्जुन सिंह राठौड़, मुकेश सुनारीवाल और चंदेश्वर मलेश्वर पराशर को बार एसोसिएशन का सदस्य बनाया गया। वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप पराशर ने बताया कि आज पुष्कर कोर्ट परिषद कक्षा में बार एसोसिएशन की मीटिंग आयोजित रखी गई, जिसमें सर्वसम्मति से 3 नए सदस्य बनाए गए, जिसमें सीनियर अधिवक्ता अर्जुन सिंह राठौड़, मुकेश सुनारीवाल और चंदेश्वर मलेश्वर पराशर को सदस्य घोषित किया गया। बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखेटिया उनके विरुद्ध प्रकरण में कोई भी अधिवक्ता अजमेर जिले का पैरवी नहीं करे, इसके लिए सभी को सूचित किया जाएगा। साथ ही राजस्थान सरकार ने पुष्कर कोर्ट में एसी जाम कोर्ट खोला है और उड़गा एड कोर्ट खोलने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। वहीं पाठक को पुष्कर भाजपा मंडल अध्यक्ष बनने पर पुष्कर बार एसोसिएशन ने भुवनेश पाठक अध्यक्ष का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप पराशर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मदनलाल सांखला समेत कई अधिवक्ता मौजूद रहे। आज हमारे पुष्कर बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की मीटिंग की गई और बार के जो सदस्यगण हैं वो भी उपस्थित रहे।
आज हमारी कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से 3 हमारे कार्यकारिणी मेंबर को मनोनीत किया गया, इसमें सीनियर अधिवक्ता मुकेश जी सुनारीवाल को और अर्जुन सिंह राठौड़ को और चंद्र भुवनेश्वर जी को कार्यकारिणी सदस्य घोषित किया गया। और हमारे बार के नवयुवक सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी से मंडल अध्यक्ष के ऊपर राजस्थान सरकार ने उनको बनाया, उनका भी उन्नीस पाठक का भी स्वागत किया गया। हमारी बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी मेंबरों ने और सभी सदस्यों ने ये प्रस्ताव पारित किया है कि जो हमारे सीनियर अधिवक्ता थे पुरुषोत्तम जी जाकेटिया, उनके विरुद्ध उनके प्रकरण में कोई भी अधिवक्ता अजमेर जिले का पैरवी नहीं करे, इसके लिए हम सभी बार संघों को सूचित किया जाएगा। और वर्तमान के अंदर राजस्थान सरकार ने जो एससीजेएम कोर्ट खोला है पुष्कर में, उसके लिए हम चीफ जस्टिस साहब का और मुख्यमंत्री जी का और माननीय सुरेश जी रावत का आभार प्रकट किया है। और भविष्य में एडीजे कोर्ट खोलने के लिए हमने मांग के लिए मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन माननीय सुरेश जी रावत साहब जल संसाधन मंत्री के मार्फत दिया जाएगा, जिसमें हमारे एडीजे कोर्ट की स्थापना की। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।